हाँ भाई हमने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था यार। अपना ना 2 क्वेश्चन किए थे अभी टी एस ग्रेवाल बुक से। एक तो क्वेश्चन नंबर 53 और एक किया था हमने क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 48। टी एस ग्रेवाल 2021 एडिशन है, क्लास 12th अकाउंट्स की बुक का रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। तो सर एक तो आप देखो क्वेश्चन नंबर, एक बार सिर्फ ओवरव्यू देखो आप। क्वेश्चन नंबर आप देखो यही वाला 53 और एक देखो 48, है ना। सर 48 का 5th पॉइंट पढ़ना एक बार क्या कह रहा है। सर 48 का 5th पॉइंट कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन जे एंड के 3:2 में है और देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू पीएसआर होनी चाहिए। कैपिटल एडजस्टमेंट, सर कैपिटल एडजस्टमेंट से पता लग गया हमें कि हमने ये जो है टॉपिक में कैपिटल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व है। चलो सर ठीक है, ये वाला पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ। क्वेश्चन 53 में 4th पॉइंट पढ़ना, वाई को पे की जाएगी वो अमाउंट ताकि ना उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट बनी रहे न्यू पीएसआर में। सर ये तो सेम नहीं होगी क्या दोनों, कि सर इसमें भी नहीं 4th पॉइंट में अमाउंट बता रखी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, हमें बैलेंसिंग करके पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे इसमें निकाल ली हमने, कितनी निकाली सर, ये ना करें नॉर्मल बैलेंस इनका आ रहा था 180 और 54, किसका, एक्स का और जेड का। सर 133,500 इसका आ रहा था, तीनों को मिला के टोटल कैपिटल होगी हमारी 367,500, ठीक है। ठीक है सर। सर हमने कैसे निकाली टोटल कैपिटल, कोई बता पाएगा मेरे को। हाँ सर देखो ना, एक तो ये दोनों को ऐड कर दिया, किन दोनों को, इन दोनों को, ये वाला नहीं, ये तो हमने इसको बांटा था। इनकी इसको छोड़ दो और ये कैश जो लाए इसको छोड़ दो, नॉर्मल बैलेंस आ रहा था इसका, इन सारे में से, इन तीनों में से ये माइनस करते तो आता 180 और ये इसको छोड़ दो कैश वाले सारी चीज़ों को, इन चारों पांचों में से सिर्फ कोई माइनस करना ही नहीं, तो आ जाएगा कितना 54,000 रुपये। और सर सॉरी 133,500 रुपये, और सर इनमें से सिर्फ 22,500 माइनस कर दो तो आ जाएगा अपना कितना 54,000। टोटल कैपिटल हमने ऐसे निकाली, फर्म की निकल गई, इसको हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें 3:2 में, ठीक है सर। सर एक बोल मतलब बताना क्या चाह रहे हो आप, समझो मेरी बात। यही जो हमने मतलब हमें ये पता लग गया कि हमें अगर किसी की टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट में निकालनी है और वैल्यू नहीं दे रखी, हमें खुद को निकालनी है, तो जो भी यहाँ पे रीजनेबल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट आ रही है ना, बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे लिखते होते हैं, उसको ऐड कर दो, प्लस जो पेमेंट करनी है उसको ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल आ जाएगी। सर जरा थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालें तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 48 में भी सेम ही पॉइंट था, बट वहां पता है कैसे निकाली इतनी टोटल कैपिटल, मैं बताता हूँ आपको। वहां पे ना जो बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आनी चाहिए थी ना, एक्स और जेड, या फिर सिर्फ 2 पार्टनर की टैरिफ पार्टनर को छोड़ के, सर वहां जो अमाउंट निकाली है ना हमने, देखो कैसे निकाली है, मैं आपको बताऊं तो 48th क्वेश्चन है ना ये, देखो 48 में ना, जैसे इस क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर्स आ रही थी नॉर्मली 180 और 54 और 133,500 पे करना था, टोटल हमने कैपिटल निकाल दी। बट वहां पता है क्या किया हमने क्वेश्चन नंबर 48 में, जबकि लाइन दोनों की सेम लिखी है, क्वेश्चन नंबर 48 का 5th पॉइंट और 4th पॉइंट की, क्यों सर सेम क्यों है, अरे यार सेम होने का तरीका इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सर इसमें भी कोई अमाउंट नहीं दे रखी जिसको फिक्स्ड प्रपोर्शन में यानी कि 3:2 में बांटना हो या न्यू रेशो में बांटना हो, और सर 48th में भी नहीं दे रखी, इस वे में फिक्स सेम क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। अच्छा अब सर ये बताओ इसमें कैसे करा क्वेश्चन नंबर 48 में, जैसे यहाँ पे 180 आ रहा है, इसका आ रहा था क्वेश्चन नंबर 48 में 136,800, किसका सर 136,800 आ रहा था जे का। अच्छा और सर एच रिटायर हो रहा था, और के का कितना आ रहा था सर, के का जैसे इसका आ रहा था ना 54,000 रुपये, ये नॉर्मल बैलेंस सीडी निकालते तुम, और सर वैसे इसका आ रहा था 38,400। सर टोटल कितना हो गया ये 175,200। सर आपके मन में एक बात आएगी हाथों हाथ कि सर अभी हमने गलत लिख दिया, ये टोटल कैपिटल थोड़ी है, इसके बाद हम वो भी तो ऐड करेंगे जो पे करना है। सर पे कितना कर रहा था देखो 1,38,800, अब आपके हिसाब से तो मैं क्या कर दूं 1,38,800 यहाँ भी पे करना चाहिए, बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन गलत थोड़ी है कि सर अगर आपने यहाँ भी जो अमाउंट इसको पेबल या पे की गई है उसको ऐड किया है तो यहाँ भी ऐड करो, नहीं मैं तो नहीं करता,
यहाँ पे आंसर निकला है इसको बिना ऐड किए, और यहाँ सही आंसर आ रहा है इसको ऐड करने के बाद। सर रीज़न क्या है? कंफ्यूज मत होना, कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझो। सर इसका रीज़न अगर आपको समझना है ना, मैं आपको 5 सेकंड में बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ समझ में आएगी या नहीं आएगी। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, एक वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है। देखना, ये देखो, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, क्या ये वर्ड तुम्हें कुछ देखा सुना सा लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल, इसके बिना तुम्हारी अकाउंट इनकम्प्लीट है। क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहा और बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट यार। हाँ ठीक है सर, आप ये क्यों लिख रहे हो? सर इतना तो पता लग गया, ये वर्ड आपने यहाँ पे इसलिए लिखा अलग से क्योंकि जो भी 2 क्वेश्चन आप बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करो या इसकी बात कर लो क्वेश्चन नंबर 53 की, दोनों में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। बट सर ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों किया है? यार देखो, कैपिटल का मतलब समझो, इसका ट्रीटमेंट क्या, किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट हो कभी नहीं भूलोगे। देखो होता क्या है कि जो पार्टनर होता है ना, वो या फिर बिजनेस का जो मालिक होता है, जो बिजनेस चलाता है, वो ना बिजनेस में या फिर फर्म में अपने यहाँ पे कहें कोई पैसा डालता है। लेट से 50,000 डाला एक्स ने, 50,000 डाला वाई ने, इसी को ही तो फर्म कैपिटल बोलती है। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल ना फर्म ये बोलती है कि पार्टनर्स तुमने मेरे पे भरोसा किया, मेरे अंदर तुमने 1 लाख रुपए डाले ताकि मैं तुम्हें रिटर्न कमा के दूँ, चिंता मत करना, तुम्हें मैं सूद समेत लौटाऊंगी, प्रॉफिट नहीं तो कम से कम 1 लाख तो दूंगी तुम्हें। ये लाइबिलिटी में नहीं दिखा देते हम? अच्छा, ये कैपिटल लाइबिलिटी में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी होती है। अरे यार ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर ली। कैपिटल का नॉर्मल सा मीनिंग क्या है? द अमाउंट विच इज पेबल है बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर। हाँ सर बिल्कुल सही लिखा आपने, कभी ना कभी पार्टनर ने ये पैसे डाले होंगे फर्म में, तो फर्म ने अपने पार्टनर को देने के लिए लाइबल या पेबल है ये। ठीक है सर, ये अमाउंट होती है कैपिटल की। ठीक है, बस ये तुम्हें हर पॉइंट समझ में आएगा। अब देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं पहले। देखो वैसे जो मर्जी क्वेश्चन कर लेना इससे हो जाएगा, बट नॉर्मली क्वेश्चन 50, 48 और 53 की बात कर रहे हैं क्योंकि सर उस क्वेश्चन नंबर 48 के 5th पॉइंट में और 53 के 4th पॉइंट में बिल्कुल सेम बात लिखी है। ना ही तो इसमें कैपिटल इसमें बताई कि किसको बांटना है 3:2 में, मतलब न्यू रेशो में, ना ही इसमें कैपिटल बताई, दोनों में बैलेंसिंग फिगर से निकालनी थी। सर यहाँ टोटल कैपिटल निकालते टाइम जो पे कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को वो तो ऐड कर दिया, उसमें नहीं ऐड किया। समझो कैसे, अगर मैं कहूँ उसमें ऐड किया तो देखो कैसे ऐड किया बताता हूँ। एक बार जरा सा आप क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 48 का 4th पॉइंट देखो क्या बोलता है। पहले ना एक बात बताता हूँ मैं आपको, लिख लो। सर क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा पॉइंट कर रहे हैं? सर सारा कॉन्सेप्ट नहीं वापस कर रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्म ने, एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी अमाउंट आती है ये कैपिटल में आ जाती है बैलेंस शीट में? बिल्कुल सर। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल का मतलब होता है जो फर्म ने पैसे देने हैं पार्टनर्स को। बिल्कुल सही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर जैसे इसका बैलेंस सीडी 180 और 54 आना चाहिए था ना, 48 में आना चाहिए था नॉर्मल बैलेंस 1,36,000 जे का, 136 ही है ना, 136,800 सॉरी 136,800 और 38,400 आ रहा है के का। कुसुम तो नहीं रिटायर हुई ना इसमें, सॉरी कुसुम क्या एच रिटायर हुआ ना। ठीक है, 38,400 कितना आ गया ये? 1,75,200। अब सर देखो
फर्म ने टोटल पेमेंट कितनी देनी बनती है पार्टनर्स को, रिटायरिंग भूल जाओ एक बार आप। कैपिटल मतलब क्या है कि सर आज फर्म का देना बनता है टोटल पार्टनर्स को इतना। सर यहाँ देखें ना तो अभी तक निकल के आ रहा है 1,75,000 रुपये और 200 रुपये, ठीक है सर। फिर आप वो तो उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए, इसकी तो ऐड कर ही नहीं, करेंगे रुको देखो एक बार आप। इसकी कितनी बनती है देखो 48 में, एच की पेमेंट टोटल जो पे करने वाली है वो बनती है 1,38,800, 1,38,800। ये लो, फर्म कहती भाई देखो जे तेरे को देने बनते हैं 1,36,800, एच तेरे को देने बनते हैं 1,38,800, के तेरे को देने बनते हैं 38,400। सर फिर ये टोटल गलत लिखा है आपने। यार गलत नहीं लिखा, अब देखो आप कैसे चीजें करेंगे। ये देखो आप एक इसको ऐसे ही रखते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,38,800। फर्म कहती ये बताओ रिटायर कौन हो रहा है, फर्म कहती ये बताओ रिटायर कौन हो रहा है, कहता रिटायर हो रहा है एच। अच्छा एच रिटायर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहते देख भाई तेरे को 1,38,800 देने थे, देखो फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, 14,000 तेरे को मैंने कैश में पे कर दिए, ये लो। अब कितने देने रह गए सर, अब देने रह गए 1,24,800। फर्म पता है क्या बोलती, कहती बोल मत जाना वापस से, 14,000 तेरे को मैंने पे कर दिए, 1,24,800 जो तेरे रिमेनिंग है ना ये मैं लोन मान रही हूँ, हर साल इसका इंटरेस्ट ले जाया करना और धीरे धीरे ये मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी उतार दूंगी। अच्छा वो कहता ऐसे है कि देखो ना 1,38,800 से 1,38,800 कट तो गया, तभी तो 1,75,200 आ रहा है। हाँ सर बात तो ठीक है, कैसे टोटल फर्म ने पे करनी थी, देखो इसको और तरीके सिंप्लीफिकेशन तरीके से समझो, इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं इसको। 1,75,200 और ये हो गया 2,05,200, तो 2,13,200, 2,13,600, टोटल हो गया 2,13,600। ठीक है सर। इन तीनों की कैपिटल ऐड करने के बाद निकल के आया, फर्म कहती भाई तुम तीनों का मिला के मुझे तुम्हें देने बनते हैं 2,13,600। अच्छा अब जो फर्म दे देगी वो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे सर, बिल्कुल ही करेंगे। यहाँ भी तो हम करते होते हैं, डेबिट करते हैं मतलब माइनस ही होते हैं ना वो बैलेंस निकालते के टाइम। ठीक है सर। अब कहती फर्म टोटल तुम तीनों को मिला के मुझे देने बनते हैं तुम्हें, मैं तुम्हें देने के लिए लायबल हूँ 2,13,600। अच्छा फर्म ने दे कितना दिया, किसको दिया, सारी बातें छोड़ो, दे दिया सर 14,000 दे दिया एक, ये लो। और सर बाकी ये देखो 14,000 कहाँ से गया सर, इस पार्टनर को दिया ना। अच्छा और सर बाकी कहती जो 1,24,800 है ना, इसको मैं तेरा लोन मान रही, तूने हमें लोन दिया है, तेरे को इस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मतलब ये भी तो तेरे से पेमेंट नहीं होगी क्या सर, पेमेंट कहाँ होगी, अरे बट इसको लोन अकाउंट में डाल देंगे ना, कैपिटल कहाँ रहेगी, कैपिटल मीन्स फर्म का पार्टनर को एज अ कैपिटल कितना देना बनता है, इसको तो एज ए कैपिटल देना बनता था 1,38,800, 14,000 कैश पे कर दिया, कितना बच गया 1,24,800, कैपिटल की तरह देना बनता है। अच्छा कैपिटल की तरह देना बनता है, पता है हम कब बोलते, जब ये पार्टनर रिटायर ना होता। अरे जो ये दो पार्टनर हैं इन दोनों की अमाउंट्स को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये कैपिटल्स हैं, हाँ ठीक है 1,75,200 को अलग रेशो में बांटेंगे, बट टोटल तो 1,75,200 के बांटेंगे। क्यों बोल रहे हैं कैपिटल है, क्योंकि ये जे और के है ना फ्यूचर में एग्री करके कि हम पार्टनरशिप में इस फर्म में कंटिन्यू करेंगे एज ए पार्टनर, इसको हम 1,24,800 को कतई कैपिटल नहीं बोल सकते, या तो फिर हम पे कर देगी या फिर उसका लोन मान लेगी। 1,38,800 में से 14,000 पे कर दिया, 1,24,800 कैपिटल तो मान ही नहीं सकते। कैपिटल कैसे मान लेंगे, कैपिटल तब मानते हैं जब ये पार्टनर रहता फर्म में, वो कहता मेरे को जाना है, फर्म कहती फिर लोन मान लिया हमने तेरा, हो गया तेरा सेटलमेंट, ये लो लोन मान लिया, मतलब कैपिटल तो नहीं है ये, हाँ सर टोटल कैपिटल फर्म तो मानी बैठी थी 2,13,600, 14,000 की एडजस्टमेंट कैश के थ्रू कर दी, 1,24,800 क्या कर दिया और उसके थ्रू कर दी, किसके थ्रू, अपना लोन मान लिया उसको, कितना रह गया 1,75,200। अच्छा सर ऐसे होता है ये कि सर 1,38,800 से 1,38,800 तो पूरा ही कट गया, यहाँ तो सीधा ही कर लो, इन दोनों को प्लस कर दो, या फिर पूरा 2,13,600 माइनस 14,000 और माइनस 1,24,800, तब भी 1,75,200 आएगा। अच्छा सर चलो ठीक है, क्वेश्चन 48 वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। सर थोड़ा इस पे आओ, फिर इस पे तीनों में कैसे ऐड कराया आपने, यहाँ पे क्यों नहीं माइनस किया, समझो इस बात को। ये लो यहाँ से चलते हैं, इनकी नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखने वाले थे, अगर रिटायरमेंट ना होती 1,80 यहाँ पे लिखना था, 54,000 यहाँ पे लिखना था, टोटल हो गया 2,34,000।
सर इसको पेमेंट कितनी करनी थी? 1,33,500। ठीक है सर, टोटल कितना हो गया? 3,67,500। सर ये तो आपने यहाँ भी करवाया था यहाँ तक, फिर ये माइनस वाला। अरे भाई वहाँ फर्म ने बोला था कि मैं 14,000 कैश में दे रही हूँ और 1,24,800 का लोन मान रही हूँ। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 53 के 4th पॉइंट में फर्म ने ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। फर्म कहती भाई देख, एक्स तेरे को देने बनते हैं 1,80, वाई तेरे को देने बनते हैं 54,000, जेड तेरे को देने बनते हैं 1,33,500। 3,67,500 फर्म को तीनों पार्टनर को मिला के देने को बनते हैं। ठीक है सर, तो सर कुछ फर्म ने दिया भी है क्या? कुछ नहीं दिया फर्म ने, तो अभी ये कैपिटल ऐसी रहेगी, माइनस कुछ नहीं किया अपन ने। और वहाँ पे सर जितनी थी ना सारी एडजस्टमेंट कर दी फर्म ने, कुछ कैश में दे दिया, कुछ लोन मान लिया, तो सर फर्म की कैपिटल बची नहीं। फर्म कहती भाई 14,000 कैपिटल मेरी कम होगी, 1,24,800 मेरी कम होगी। क्यों? कहता 14,000 तो पे कर दिया, कैश कम हो जाएगा, और ये लोन मान लिया मैंने। अच्छा सर, यहाँ पे फर्म कहती मैं तो कोई लोन नहीं मानती, मैं तो 1 रुपया पे नहीं करूँगी। अच्छा सर, फिर पे करेंगे कैसे? देखो 4th पॉइंट में क्या नई चीज़ लिखी है। 4th पॉइंट में नई चीज़ देखना जरा क्या लिखी है। कहता वाई को पे किया जाएगा उस अमाउंट से, देखो वाई को पे किया जाएगा उस अमाउंट से जो एक्स और जेड लाएंगे। एक बात बताओ, एक्स और जेड को वैसे कितना लाना बनता था? सर एक्स और जेड को तो टोटल 2,34,000 लाना बनता था। एक्स और जेड 2,34 को बांट लेते अपने रेशो में, जो कि है 3:2 है शायद तक। ठीक है, बट बांटा कितने को? 3:2 में इसको, मतलब ये भी तो अमाउंट ऐड कर ली ना। अच्छा 3,67,500 को 3:2 में बांटा तो क्या आया? ये। सर अब बैलेंसिंग फिर क्या निकली कैपिटल में? कैश। ये जो कैश लाएंगे ना इससे ये पे कर देंगे, 1 रुपया भी ऊपर नहीं ला पाएंगे। देखो 40,500 और 93,000, 1,33,500 कैश आया और हाथों हाथ 1,33,500 कैश चला गया। अच्छा सर, ये होता है सिस्टम इसमें। एक बार सर मुझे आप रिवाइज करवा दोगे 2 मिनट? हाँ सर, देखो कैपिटल में क्या है? टोटल अमाउंट जो कि फर्म ने देनी है अपने पार्टनर को, जो कि पेबल है। 48 में क्या हुआ? जे को पे करनी थी 1,36,800, एच को पे करनी थी 1,38,800, के को पे करनी थी 38,400। टोटल हो गया 2,13,600 फर्म की लाइबिलिटी पड़ी थी कैपिटल में, अगर कोई रिटायरमेंट ना होता। बट देखते हैं फर्म ने कुछ पे किया है क्या? कहती हाँ 14,000 मैंने पे कर दिया, लाइबिलिटी उतार दी, खत्म कैपिटल। 1,24,800 कहता इसको मैं कैपिटल तो कभी बोल ही नहीं सकता। क्यों? रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंसिंग अमाउंट को कभी बैलेंस शीट में दिखाते होते हैं? सर बैलेंस शीट में यहाँ पे वो अमाउंट्स आती हैं, उन कॉलम में अमाउंट्स आएंगी जो कॉलम उन पार्टनर्स का है जो कि पार्टनरशिप में कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्स और जेड रिटायर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तभी तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आया। सर यहाँ पे कैश क्यों आया? ये रिटायर हो रहा है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ लोन मान लिया, तो लोन हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, कैपिटल नहीं मान सकते। ये तो प्योरली कैपिटल की बात कर रहे थे हम। 2,13,600 कैपिटल का है, 2,13,600 में से कैपिटल कम होगी 14,000, क्यों? कैश में पे कर दिया। और सर 1,24,800 कैपिटल नहीं बची अभी, ये 1,24,800 का लोन बन गया, तो ये भी तो कैपिटल कम होगी। हमें तो लग रहा था कैपिटल है ये। अरे लोन में ट्रांसफर करना है क्या? लोन में ट्रांसफर करना है तो कैपिटल से निकाल दो, निकालने के लिए माइनस कर दिया, 1,75,200 आ गया। सर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार 53 का और बता दो। 53 का यहाँ से देखो, फर्म ने एक्स को पे करनी थी 1,80,000, 54,000 पे करने थे वाई को, जेड को 1,33,500, टोटल हो गए 3,67,500 फर्म ने पे करने बनते हैं। अच्छा कुछ पे किया है क्या? फर्म कहती मैं तो नहीं पे करती। किसको पे करना बनता होता है वैसे? सर पे तो उसी को करना बनता होता है जो रिटायर होता है नॉर्मली। सर रिटायर कौन हो रहा है? जेड। जेड को पे करना बन ही नहीं रहा, फर्म ने कह दिया मैं तो 1 रुपया पे नहीं करूंगी। इसको जितना भी पे करना है ना, तुम घर से लेके आओ पैसे। क्यों? सर कैश पड़ा होगा, जरा ध्यान से देखो, कैश वाला जो बैलेंस शीट में कैश दे रखे है ना, उसकी ब्रैकेट में मिनिमम बैलेंस है, वो नहीं यूज कर सकते। जैसे वो 15,000 से 14,999 भी हो गया ना, जो फर्म का अकाउंट खुला हुआ ना बैंक में, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम बैलेंस है, इससे कम बैलेंस नहीं कर सकते। हमारी पॉलिसीज है कुछ। फर्म ने 1 भी रुपया पे नहीं किया, तो मतलब जब 1 भी रुपया पे नहीं किया, अगर मान लो यहाँ पे भी सिस्टम ना होता, 14,000 भी पे ना करती, 1,24,800 भी ना करती, फिर क्या करते हम? क्या करते बताओगे? सर मैं बताऊं, फिर 1,38,800 का 1,38,800 ही हम लोन मान लेते। अच्छा फिर भी 75,200 आता। हाँ सर फिर भी 1,75,200 आता। सर फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम कि इसको लोन मान लें? देखो ना, मानने दे नहीं रहा वो। फर्म कहती ये बात 100% सच है कि मैं पे नहीं करूंगी, बट इसको पेमेंट तो कैश में ही होगी भाई। एक्स और वाई बोलते भाई ये क्या कर रहा है यार, तू बता तो सही मेरे को, कैसे कैश में होगी? मेरे को तो जब बताएगा तू कैसे। तू एक्स और जेड, सॉरी ये यार गलत लिख दिया, एक्स और जेड
एक्स और जेड कहते हैं भाई कैश अपने पास फर्म में मिनिमम बैलेंस पे पड़ा है, तेरे पास कैश है नहीं, अब तू इसको लोन में तू नहीं ट्रांसफ़र कर रही, कैसे पेमेंट होगी कैश में? कहती तुम घर से लेके आओ। ये देखो फिर घर से लाना पड़ा इनको 40,593, ये टोटल 31,500 पेमेंट हुई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था घर से लाओ या कुछ। पार्टनर फर्म अच्छी थी इनकी, फर्म बोलती जे और के रिमेनिंग पार्टनर को यार तुम्हारी फर्म बैठी है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम, 1,38,800 की पेमेंट करनी है, 14,000 मैं दे देती हूँ, 1,24,800 का लोन मान लेती हूँ यार, क्या चक्कर है? सर इसमें था कोई मिनिमम बैलेंस वाला? नहीं, इसमें कैश के ब्रैकेट में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं लिखा हुआ था, तो हम कैश को यूज़ कर सकते थे। सर यहाँ कर लेंगे कैश को यूज़, हम देखते 1,33,500 में माइनस करते कुछ नहीं, 15,000 कैश पड़ा है, चाहते तो माइनस कर दें 1,33,500 में से 15,000 और बाकी लोन में डाल दें, नहीं कर सकते। बट कहता कैश मिनिमम बैलेंस में पड़ा है ना। अच्छा सर, ये है इस टॉपिक का जिस्ट। बिल्कुल भाई, तो ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैसे टोटल कैपिटल निकालते हैं, उसका ये परफॉर्म है। आप टोटल में ना वो ऐड करते रहो जो पेबल है, और जो जो पे कर दी उसको लेस करते रहो, आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ओके सर, समझ गए। तो यार यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअल वीडियो थी।